माइंड है, आप माइंड को यूज नहीं कर रहे। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैथमेटिक्स को स्माइल मार के करते रहना, आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा। और मेरे साथ तैयारी करते रहना, जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ वीडियो आप देखते जाना। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक प्लीज़ करते रहना। तो बच्चे, मैंने ऐसी वीडियो भी डाल रखी है मोटिवेशन की, वो भी देखते रहना। अपने आप को ऊपर उठाओ। अगर आप खुद नहीं उठाओगे तो ये गलत हो जाएगा। अपने आप को नीचा आप खुद करते हो। अपने आप को उठाओ कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। एवरीथिंग में वो नहीं होती बच्चे, फाइटिंग नहीं होती है। एवरीथिंग में होती है कि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। पेन उठाओ और शुरू हो जाओ, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड चैप्टर के बारे में कि हमें कंफ्यूजन क्यों होती है। ये कंफ्यूजन आपकी निकल गई तो हर चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं सारे चैप्टरों की कोशिश क्या डालूंगा वीडियो, हर चैप्टर की वीडियो ये डालूंगा कि कंफ्यूज बच्चे होते हैं इन चीज़ों में तो क्यों होते हैं, उसकी कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए। ठीक है बच्चे, तो मेरा साथ दोगे। देखते हैं, स्टार्ट। थर्ड चैप्टर पे आते हैं अब हम। थर्ड चैप्टर के अंदर हमें कंफ्यूजन क्यों होती है। अब देखो, हमें पता है कि एक एलिमिनेशन मेथड होता है और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका कट चुका है, ठीक है, ये वाला कट चुका है और ये दो मेथड है भैया। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है, या हम दोनों से कर, मतलब कि दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में ये चीज़ ऐसे होगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 3x+2y इज इक्वल टू 5, 5x - 6y इज इक्वल टू 3, ये आपको दे दिया, तो वो अगर कहते हैं कि सोल्व बोलते हैं, सिर्फ सोल्व एक्स एंड वाई ऐसे करके सोल्व करने के लिए बोलते हैं। वो ये नहीं कहते बाई ये बाई, ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहे। तो बच्चे, आप किसी भी मेथड में इस सम को सोल्व कर सकते हो और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो में देख लेना, मैं थर्ड चैप्टर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि सम करने कैसे हैं। तो आपने ये चीज देखनी है कि ये एलिमिनेशन से करी या सब्स्टिट्यूशन से करी तो कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला सम अगर सिंपल आ जाता है कि सोल्व करना है एक्स एंड वाई को, आपको पता चल गया कि हमने सिर्फ एक्स वाई को सोल्व करना है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि किस मेथड से करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन भी आ सकता है, वहां पे प्रॉपर शो होगा कि बाय इस मेथड से सोल्व करो एलिमिनेशन से, या बाय सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो। तो आपने सब्स्टिट्यूशन से ही सोल्व करना है, ठीक है। और अगर एलिमिनेशन आ जाता है तो एलिमिनेशन से ही सोल्व करना है, ठीक है। तो वो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करते कैसे हैं। तो ये चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि आपको पता लगना जाना चाहिए कि अगर सिंपल आया तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, यानी आपको दोनों मेथड करने हैं। कई बार बच्चा बोलता है कि सर एक ही कर लेना। बच्चे, एक क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, मैं हूं ना, मैं आपको कराऊंगा बेसिकली तरीके से, एक एक चीज क्लियर करके आपको बताऊंगा। तो आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। तो ये चीज आपने कंफ्यूजन को दूर करना है। समझ आ गई आपको ये बात। अब आते हैं कि बच्चे ग्राफ में कंफ्यूज हो जाते हैं या उनको पता नहीं चलता कि हमारा ग्राफ ठीक है या नहीं। कई बार हम पीछे वाले आगे वाले बच्चे से डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता उसको ना आता हो। और वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस होना, उस बच्चे को कॉन्फिडेंस तो है कि ठीक है मेरा ठीक है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात, बच्चों में आपस में भी ये हो जाता है यार इसको गलत बता दो, वैसे कम ही होता है चांस ऐसा, लेकिन गलत है, या तो बताओ ही मत या फिर गलत मत बताओ। अपना ठीक किया हुआ दूसरे को गलत मत बताओ। वैसे तो बताने का टाइम ही नहीं होता आपके पास, इतना इतना लेंथी पेपर होता है। अपना पेपर नहीं छोड़ना बताने के चक्कर में कि दूसरों को डिस्कस करते रहो और अपना पेपर कम कर दो, ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चे कहीं ऐसे कर देते हैं, चल यार उसको बता देते, अच्छी बात है सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना।
खुद अपना करो पहले पेपर अच्छे से, तब ये बातें सोची जाती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही, आपको काम ही मत करो पूछने वाला, आपको खुद का आना चाहिए, खुद का, अपने आप सेल्फ पे डिपेंडेंट रहो कि आपको पता है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वेरिफिकेशन कैसे होगी आपकी, आपको पता कैसे चलेगा, यानी कि उसी टाइम ही आप अपने आंसर कैसे दिखा सकते हो कि मेरे को पता है ये चीज़ आनी है ऐसे। तो मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये एलिमिनेशन समझ में आ गया आपको। अब आती है वैल्यू। अच्छा, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अगर आपकी x की वैल्यू मान लो 5 आ गई है, y की वैल्यू 3 आ गई है, और आपके पास जो दो इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लो, ये भी बता देता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे आंसर सही है या गलत है, ठीक है। 5x माइनस 3y 7 आ गई है, कोई भी वैल्यू आपकी आ गई है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में x की ये, y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। अगर आपका 6 आ गया और यहाँ पुट करने से 7 आ गया, तो समझ लो आपका आंसर बिल्कुल ओके है, आप बिल्कुल सही हो, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। पूरी चीज क्लियर समझ में आनी चाहिए, और पूरी चीज आपने क्लियर लिखनी है, पूरी लाइनें लिखनी है, सब्स्टिट्यूट ऑन बोथ साइड ऐसे करके जो भी चीज आप लिखते हो, ठीक है, वो चीज पूरी लिखनी है, तो फुल मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे बच्चे। और आपको पता भी है कि मेरा आंसर बिल्कुल ओके है, कंफ्यूज होना नहीं है उस टाइम। 1 मिनट में क्या करो, आप रफ पे निकाल के देख लो एक बार, इसके अंदर वैल्यू डाल के कि मेरा यार वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। अब ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्राफ कैसे पता चलेगा कि हमारा सही है या गलत है। आपका सबसे पहले टेबल बनती है, आपको पता ही होगा, टेबल बना के एक्स वाई की आप दो टेबल बनती हैं, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास दो है, हमारे पास 2 वेरिएबल में, तो एक्स वाई की आपकी जैसे ये दो टेबल बन गई। फिर आपने इसका ग्राफ बना दिया, ठीक है, आपने ग्राफ बनाया, तो आपका ग्राफ ऐसे करके बन रहा है। मान लो ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। जो इसकी वैल्यू थी वो भी इसी पॉइंट जो है इसी के ऊपर आ रहे हैं, और इसके 3 पॉइंट जो आपने निकाले हुए वो भी इसी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता नहीं है कि मेरा ग्राफ सही है या गलत है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है, कि एक के ऊपर दूसरे के पॉइंट्स आना, एक ही लाइन के ऊपर दोनों के पॉइंट्स आ गए, कोइंसिडेंट बोलते हैं। आपको ये तो पता चल गया, कई बार पूछ लेता है कि ये ग्राफ क्या है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, आपको पता चल जाता है यार ये तो कोइंसिडेंट बन रहा है। ये तो वैसे पता चल गया लाइन की तरफ से, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ सही भी है या गलत है। तो पता कैसे करना है, सुनो। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये आपको मैंने वीडियो में बताऊंगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, तब ग्राफ ऐसा बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। तब ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट, ये ऐसे बनेगा। फिर आपने क्या करना है, अगर आपका ग्राफ मान लो ये वाला ऐसे नहीं बना, आपका ऐसे बन गया और आपको पता नहीं है कि ठीक है ये गलत है, क्रॉसिंग करके आपस में, ठीक है, दो मतलब 3 पॉइंट्स जैसे आपने लिए, ऐसे आ गए, तीसरे पॉइंट ऐसे आ गए, तो ये आपस में कट रहे हैं एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बोलते हैं इसको। अब इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट तो आ गया, लेकिन आपको पता नहीं है यार मेरा ग्राफ सही है ये गलत है, ठीक है, कंफ्यूज वही बात होगी कि यार पता नहीं सही है या गलत है, कर तो आई हूँ, या गर्ल्स बोलती है सर कर तो आई हूँ पता नहीं अब कैसे है, या बॉय बोलता है यार कर तो आया हूँ पता नहीं कैसे है। लेकिन ये चीजें क्यों, अब देखो, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो समझ जाओ आपका ग्राफ ओके है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, ये आपको पता चलेगा कि मेरा ग्राफ बिल्कुल ओके है। क्लियर। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा, अगर ग्राफ अगर आपका ऐसे टाइप वाला बन जाता है ग्राफ, ये वाला ऐसे, ठीक है, आपका ग्राफ बन गया ये वाला, आपने 3 पॉइंट ले लिए, तो ये जो 3 पॉइंट्स लिए हुए आपने, आपकी ऐसे आ गई, आपको लग रहा है कि ये पैरेलल लाइन वाला आ रहा है, ठीक है, पैरेलल लाइन तो है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसने पूछा पैरेलल लाइन, यस बोलोगे आप, दिख रहा है रेलवे ट्रैक की तरह, आगे मीट नहीं करेगी, ठीक है, ट्रेन पलट जाएगी। आप ध्यान रखा करो इन चीजों का। कुछ एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, टीचर को पूछता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो आपने दे दिया, ठीक है, पैरेलल लाइन। अब ये देखो ये पैरेलल लाइन है, तो कैसे पता चलेगा हमें, अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, अगर ये पोजीशन आपके पास आ जाती है, ठीक है,
तो ये पोजीशन अगर आपके पास आ गई तो ये समझ में आ गया कि ये पैरेलल लाइन जो बनी हुई है हमारी, ये हमारा ग्राफ बिल्कुल ओके है। ठीक है बच्चे, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि किसी का भला हो जाए। वैसे तो देखो वीडियो डलती रहती हैं, तो लेकिन कोशिश यही करूँगा कि बेसिक से बच्चे को अच्छे से समझ में आए। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बेचारे, क्यों होते हैं ऐसे, उनकी परसेंटेज कम क्यों आती है। आप परसेंटेज को अप कर सकते हो, अपने आप को डाउन मत समझो, अपने आप को अप बनाने की कोशिश करो। कई बार बच्चों को बोलता हूँ ना कि यार तेरे नंबर ऐसे ऐसे क्यों आते हैं, आप तैयारी क्यों नहीं करते। सर वो इंटेलिजेंट है, मैं कहता हूँ ना कि उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं तेरे कम आ रहे हैं, कहते सर वो बहुत इंटेलिजेंट है। क्यों, क्या उनका माइंड स्पेशल भगवान ने डाला था? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ करते नहीं है, हमें करा कराया मिलना चाहिए, बस हम ये रहते हैं, हम आलसी हैं, समझ रहे हो। तो आलसपन को दूर करो, अपने को अच्छा सा बनाओ। आप भी इंटेलिजेंट हो, आपका भी माइंड है, आपका दूसरी चीज़ों में माइंड चल जाता है। आप खुद सोचो, दूसरी चीज़ें आपको जल्दी से याद हो जाती है। कोई गलत चीज़ को बोलता है तो उसको लर्न कर लेते हो अच्छे से, वो गलतियाँ करते हो, आपस में अब्यूजिंग भी कर देते हैं बच्चे, वो क्यों जल्दी याद हो जाता है। कई बार मेरे को गुस्सा आता है, बच्चों को बोलता हूँ ये चीज़ें, ठीक है, कि आपको ये चीज़ जल्दी याद हो गई है, तो ये चीज़ क्यों नहीं हो रही। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। उल्टी सीधी बातें आपको कोई समझाता है तो आपको जल्दी से समझ में आ जाता है, अच्छी बातें क्यों नहीं समझ में आती, यानी आपका माइंड है, आप माइंड को यूज नहीं कर रहे। ठीक है ना, आपका माइंड है तो आप इंटेलिजेंट अच्छे से बन सकते हो। मैं आपके साथ हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने हर वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, कमेंट में लिख देना अगर आपको कुछ और वीडियो में चाहिए एक्स्ट्रा में, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।